डेली इंसाइडर के पार्षद दरबार में उजागर हुई समस्याओं पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने संज्ञान लिया है। दरअसल लखनऊ नगर निगम के वार्डों के अंतर्गत लगाए जा रहे डेली इंसाइडर पार्षद दरबार में जनता की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं और इन समस्याओं के निस्तारण में नगर निगम भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में डेली इंसाइडर के पार्षद दरबार का मंच न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड में लगाया गया था, जहां पार्षद रीना रावत और पार्षद प्रतिनिधि सरोज कुमार रावत के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद थी। इस मंच पर हैदर कैनाल नाले का जिक्र हुआ था और स्थानीय निवासियों ने बताया था कि नाले की चौक होने की वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेन समस्या जो जल निकासी की है, सारे बुद्धेश्वर क्षेत्र के 2 वार्ड हैं, हैदरगंज सेकंड और थर्ड। इन दोनों वार्डों का जो बुद्धेश्वर चौराहे से जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस जल निकासी का मेन स्रोत है हैदर कैनाल, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पीछे से उसका जल निकासी के चैम्बर्स बने हुए हैं। मोहान रोड पे बीहोप हॉस्पिटल, शकुंतला यूनिवर्सिटी के पहले बीहोप हॉस्पिटल है, उसके सामने एक अंडरग्राउंड नाला बनाया गया। वो कब बना है? जब रोड बना होगा, जब ड्रेनेज सिस्टम नाले बने होंगे तब बनाया गया। उस अंडरग्राउंड नाले में कहीं भी चैम्बर्स नहीं दिए गए। इस बार हमारे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ पार्षद जी का भी उसमें बड़ा सहयोग, बाद में जब इनको पता चला तो इन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो उन नालों को जब टीम ने साफ़ किया, लड़के आए, जब साफ़ करने के लिए आए तो उसमें ये कंडीशन थी कि BSNL का केबल कम से कम 2 ट्रॉली निकला उस नाले के अंदर और सारा चौक किए हुए था। उसके बाद अब ऑलरेडी वो नाला अंडरग्राउंड तो साफ़ हो गया, लेकिन चैम्बर प्रॉपर नहीं बनने की वजह से वो फिर चौक होगा और फिर उसकी सफाई में प्रॉब्लम आएगी। उसमें कहीं रोड पे चैम्बर नहीं है पूरे नाले में। और हैदर कैनाल में करीब पिछले 7 साल से हैदर कैनाल का पानी एक झील के रूप में बन चुका है और वो बैक मार रहा है, सारी गलियों को बर्बाद कर रहा है। महापौर ने कहा है कि हैदर कैनाल नाले की सफाई का टेंडर हो चुका है। रही बात अतिक्रमण की, तो जल्द ही हम वहां पर मौजूद गौशालाओं व दूध डेयरियां हटाएंगे और उन्हें किसी और जगह पर शिफ्ट करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें सफाई से जुड़ी बातें समझाई जाएंगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। डेली इंसाइडर का पार्षद दरबार लगातार अलग अलग वार्डों में लगाया जा रहा है और हाल ही में डेली इंसाइडर का पार्षद दरबार लगा था न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड में, जहां की समस्याएं निकलकर सामने आई थी। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या थी हैदर कैनाल नाला। हमारे साथ महापौर संयुक्ता भाटिया जी हैं। मैम, लगातार पार्षद दरबार डेली इंसाइडर का लग रहा है और समस्याएं जो है वो निकल कर सामने आई है। नगर निगम की सक्रिय भूमिका भी दिखाई दे रही है। अब बात आती है मैम न्यू हैदर कैनाल नाले की। अगर नाले की बात की जाए तो आपने आदेश भी दिया है कि 15 मई तक सब साफ हो जाएगा। हैदर कैनाल नाले के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? इस समय बरसात से पहले हम लोग प्रतिवर्ष नालों की सफाई कराते हैं और इस बार, पिछली बार मैंने स्वयं खड़े होकर सारे नालों की सफाई कराई थी, नीचे तक सफाई हो इसकी व्यवस्थाएं की थी। और इस बार भी मैं नालों पर बराबर मेरा ध्यान है, मैं बराबर जा रही हूँ। दौरे पर जब सुबह जाती हूँ तो एक नाला अवश्य, जहाँ की सफाई हो रही होती है, 1-2 नाले अवश्य देखती हूँ कहाँ कहाँ सफाई हो रही है। और रिपोर्टिंग भी मैं बराबर मंगा रही हूँ कि कितने नालों की सफाई हो चुकी, कितने कार्य की प्रगति पर है। आपने हैदर कैनाल नाले की बात की है तो उस नाले की भी सफाई का टेंडर हो चुका है, उसका नाले की भी सफाई का कार्य शुरू हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर गोबर लोग डालते हैं, गौशाला है और जिसमें लोग गोबर उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से वह चौक हो जाता है। तो इसके लिए उनको, जो गोबर उसमें डालते हैं गोबर ना डालें, इसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो गौशाला वहाँ से हटाने, अतिक्रमण है वो, और वहाँ से हटाकर उनको कोई स्थान दिया जाए ताकि वो शहर से बाहर रहें। वैसे भी हाईकोर्ट के आदेश हैं कि गौशालाएँ शहर के अंदर नहीं रहेंगी, वो शहर के बाहर रहेंगी। स्थान उनको दिया गया है, लेकिन वो लोग जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर लौट आते हैं। तो एक अगर निश्चित स्थान निश्चित कर दिया जाएगा तो नगर निगम की तरफ से मैंने 2 चीज़ों के लिए, एक गौशाला के लिए और एक मॉडर्न मंडी के लिए, अपने सारे जोनल अधिकारियों को बता रखा है कि कोई ऐसा स्थान चिन्हित करें जहां पर सड़कों पर मॉडर्न लोग फैलाते हैं, मॉडर्न ना फैली रहे, वो अपना गोडाउन वहां बनाएं। सांकेतिक रूप से यहाँ पर अपना कारोबार जहाँ करते हैं वहाँ से करें, लेकिन मेन इनका जो डंपिंग है वो वहाँ पर रहे। इसी प्रकार से गौशालाओं को भी अगर स्थान दे दिया जाता है तो ये गौशालाएं शहर से बाहर रहेंगी, नालियाँ चौक नहीं होंगे
और शहर में गंदगी भी नहीं होगी। गंदगी साफ करने के लिए नगर निगम लगातार तत्पर है, लगातार आप द्वारा निर्देश भी दिया जा रहा है, लेकिन कमी कहाँ पर हो जाती है? क्योंकि एक बार सफाई होती है उसके बाद दोबारा वहीं पे गंदगी फैल जाती है, तो ऐसे में क्या जनता को भी जागरूक होने की बात कही जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि जनता को जागरूक होना होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक उनका सहयोग सहभागिता नहीं होगी हमारे साथ, तब तक शहर को एकदम से साफ करना बड़ा कठिन होगा। पहले से बहुत अंतर आया, जनता जागरूक हुई है, लेकिन अभी और आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। नाले साफ़ होते हैं और नाले के बाद अभी मैं कुछ दिन पहले छाछी का कुआं एक नाला है वो देखने के लिए गई थी। वहाँ पर मुझे अधिकारियों ने बताया कि हम इस नाले को साफ़ कर चुके हैं और उस नाले में मुझे कूड़ा मिला और उन्होंने बताया कि नहीं हम इसको साफ़ कर चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो नाला साफ़ है। मैंने अगल बगल के लोगों को घंटी बजाकर उनके घरों से, जो वहाँ लोग निवासी रहते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ 2 दिन पहले साफ़ हुआ था। किसी ने उसके अंदर कुर्सी, गद्दा, रजाई सब उसमें डाल रखा था। तो जानकारी मालूम हुई, लोगों के घरों से पूछने पर पता चला कि किसी की डेथ हो गई थी, उन्होंने वो सामान नाले में डाल दिया था। तो जब तक हम उसको लपेट के बाहर भी रखा जा सकता है, नगर निगम के आदमी को बुलाकर, कर्मचारियों को बुलाकर भी दिया जा सकता है। लोग नालों में इस प्रकार के सामान डाल देते हैं जिससे नाले की सफाई बरसात के मौसम में बड़ी दिक्कत आती है। तो विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगी कि नाला साफ़ होने के बाद नाले में कूड़ा न डालें, बाहर कूड़ा रख दें। बाहर कूड़ा हमारे कर्मचारी जाते हैं, उनको डोर टू डोर कर्मचारी भी जाते हैं, झाड़ू लगाने वाले भी जाते हैं। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो हम लोगों के नंबर सबके पास अवेलेबल हैं, नंबर पर कोई फ़ोन करके बता सकते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग सामान उठवा लें, लेकिन कृपया नालों में ना डालें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील करना चाहती हूँ कि वह कूड़ा सड़क पर ना डालें और नालों पे भी ना डालें। एक आखिरी सवाल और है, कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कई हद तक कूड़ा जो है वो नालों में डाल देते हैं, जिससे फिर जो नाले हैं वो साफ़ नहीं हो पाते। तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कोई रणनीति बनाई? कर्मचारियों के लिए एक हम क्लास लेने वाले हैं। उनको हमने कई बार, जब मैं जाती हूँ तो उनको समझा कर आती हूँ कि कूड़ा झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा नाले में नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हीं को साफ़ करना होता है, और वो नाले में ना डालें, और जिससे नाले चौक हो जाते हैं। अभी हम जल्दी ही अपने सारे कर्मचारियों को मिलाकर एक बड़ी व्यवस्था करने वाले हैं, जिसमें उनको क्लास लेंगे, उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वो नाले को बाहर इकट्ठा करें, बाहर ही कूड़ा उठाएं, नाले के अंदर ना डालें। अगर वो डालते हैं तो उन पर भी पेनल्टी लगेगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम जल्दी ही हमने की है, अभी कर चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई एक क्लास लेने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। इनसे बात करने के लिए तो महापौर संयुक्ता भाटिया साफ तौर पर इनका कहना है कि नगर निगम सफाई के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम लगातार काम कर रहा है और ये काम आगे निरंतर भी जारी रहेगा। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। डेली इंसाइडर पार्षद दरबार का बड़ा असर हुआ है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने हैदर कैनाल की सफाई के लिए रणनीति तैयार की है, साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए भी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। महापौर का कहना है कि आने वाले दिनों में सफाई कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें सख्त हिदायत दी जाएगी कि सफाई के बाद कूड़ा नालों में न डाला जाए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।